नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राय। दुनिया के नक्शे में भारत एक हिंदू बहुल देश है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि हिंदू धर्म से आप क्या समझते हैं, तो देखिए आप और हर कोई अपने अनुसार हिंदू धर्म की व्याख्या करता है। वहीं साल 1995 में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि हिंदू धर्म असल में कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। इस दौरान कई बार कोर्ट ने हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुइज्म आदि शब्दों को परिभाषित भी किया। फिर भी आज की तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे धर्म के तौर पर ज्यादा देखते हैं, जबकि ये जीने का एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण तरीका है जिसकी ओर अब पूरी दुनिया खिंचती चली आ रही है। बड़ी तादाद में विदेशी लोग अब हिंदू धर्म के अनुयायी बनते चले जा रहे हैं। अब देखिए ना, धर्म को लेकर बरसों से चली आ रही लड़ाई आज भी जारी है। आज की तारीख में भी हर कोई अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। अब ऐसे में अगर हिंदू धर्म की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म का इतिहास इतना प्राचीन है कि एक समय था जब संपूर्ण धरती पर सिर्फ हिंदू थे। प्राचीन काल में भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक, दूसरी तरफ अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक फैली थी। 7 द्वीपों में बटी संपूर्ण धरती पर सिर्फ हिंदू धर्म कायम था। अब ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि इस्लामिक मुल्क यानी कि सऊदी अरब, जहां मौजूद मक्का मदीना जिसकी आधारशिला खुद पैगंबर साहब ने रखी, वहां किसी वक्त हिंदू धर्म की मौजूदगी थी, वहां हिंदू मंदिरों की भरमार थी, तो आपको ये खबर फेक लगेगी। जबकि इसका जिक्र इतिहास की एक किताब में मिलता है। मुस्लिम शासक तथा भारतीय जन समाज नाम की एक किताब है जिसे डॉक्टर सतीश चंद्र मित्तल ने लिखा है, और उन्होंने अपनी इस किताब में इस बात का दावा किया है कि अरब प्रायद्वीपों में कभी हजारों मंदिर हुआ करते थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं, अरब से आने वाले यात्रियों ने अपनी किताब में इस बात के जिक्र किए हैं कि रास्ते में आते समय कई हिंदू मंदिर पड़े और इन मंदिरों की भव्यता के बारे में भी अरब से आने वाले यात्रियों ने खूब लिखा है। अरब के एक यात्री ने शैबा में 60 हिंदू मंदिरों का वर्णन किया है। यहाँ के लोग हिमयार कहलाते थे। यहाँ के लोग बारिश के पानी को सुरक्षित रखने में काफी दक्ष हुआ करते थे। मारिब नगर के पूर्व में एक विशाल बांध का निर्माण भी किया गया था जो पर्वतों से आने वाले पानी को एकत्रित किया करते थे। बाद में यहाँ पर काफी मात्रा में बाढ़ आई जिसके कारण ये बांध टूट गया था। किताब में इस बात का भी जिक्र है, भौगोलिक दृष्टि से यहाँ के लोग व्यापार और वाणिज्य के लिए भूमि और जल मार्ग से एक दूसरे स्थान पर जाया करते थे। विश्व का एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो भारत व अन्य पूर्वी देशों तथा रोम व पश्चिमी देशों को जोड़ता था, वो 2 रास्तों से होकर गुजरता था। एक मिस्र के रास्ते और दूसरा फारस की खाड़ी और समुद्र के रास्ते। रेगिस्तान की यात्रा करते समय काफी नियम बनाए गए थे। इन्हीं जगहों से आने वाले यात्रियों ने इस बात का जिक्र किया कि वो अरब के रास्तों से आते हैं तो रास्ते में कहीं कहीं मंदिर भी होते थे। भारत की ओर आते समय रास्ते में कई सारे मंदिर पड़ते थे और प्लिनी ने शैबा में 60 हिंदू मंदिरों का वर्णन किया था। यहाँ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को हिमयार कहा जाता था। अब इस बात को माने या नहीं, लेकिन इतिहासकार आज भी सऊदी अरब में हिंदू धर्म की मौजूदगी का दावा करते हैं। बहरहाल साल 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में जिस हिंदू मंदिर की नींव रखी थी उस पर काम जारी है और इसकी तामीर हिंदुस्तान की रिवायती मंदिर वास्तुकला के तहत की जा रही है, जिसे देख भारतीय इन दिनों काफी खुश है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2021 तक ये मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसे फिलहाल सऊदी अरब में बन रहे पहले भव्य हिंदू मंदिर के तौर पर देखा जा रहा है। तो हिंदू धर्म की खूबियां और इसकी प्राचीनतम पर आपकी खुद की क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Let us live together and live for one another.
हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है। होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का एक कैटलिक एजेंट है। और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।